सर्जरी तो सफल रही, पर रिया कोमा में ही रही। राहुल अब एक पल के लिए भी काम के बारे में नहीं सोचता था। वह रोज रिया के पास बैठता और घंटों उसे छू कर रोता, अपने पश्चाताप की आग में जलता रहता। एक रात राहुल ने आखिरकार हिम्मत जुटाई। उसने रिया का हाथ पकड़ा और धीरे धीरे सच्चाई बताई। रिया, तुम सही थी। मैं कुछ छिपा रहा था, पर वह धोखा नहीं था। वो मैसेज किसी और का नहीं, मेरी छोटी बहन निशा का था। राहुल ने बताया कि निशा कुछ महीनों पहले एक दुर्घटना में बुरी तरह घायल हो गई थी और वह नहीं चाहती थी कि कोई, खासकर रिया, उसकी कमजोरी देखे। इसलिए उसने अनजान नंबर से मैसेज कर राहुल को गुप्त रूप से मिलने बुलाया था। मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैंने निशा को वचन दिया था। मैंने तुम्हें चोट पहुंचाई, तुम्हारा विश्वास तोड़ा, पर मैंने बेवफाई नहीं की थी। राहुल बार बार यही बात दोहराता रहा। राहुल के अथक प्रयास और देखभाल का असर हुआ। एक सुबह रिया ने धीरे से आंखें खोली। राहुल की खुशी का ठिकाना न रहा। उसने रिया का हाथ थामा। रिया की कमजोर आवाज में बस एक शब्द निकला, निशा। राहुल समझ गया। रिया ने कोमा में भी उसकी सच्चाई सुनी थी। उसने रिया को गले लगाया। हाँ रिया, अब सब ठीक हो जाएगा। क्या क्या तुम मुझे माफ करोगी? रिया के चेहरे पर एक अजीब सी शांति छा गई। उसके होंठ हिले, पर कोई शब्द नहीं निकला। उसके हाथ की पकड़ राहुल के हाथ पर ढीली पड़ गई। डॉक्टरों ने आते ही अपना सिर झुका लिया। राहुल दहाड़ मारकर रोया। वह उस अधूरी माफी के साथ अकेला रह गया। अस्पताल छोड़ने से पहले राहुल को मेज पर एक छोटा सा कागज का टुकड़ा मिला। उस पर रिया के कमजोर हाथों से बस एक शब्द लिखा था, सत्य। राहुल समझ गया। रिया ने उसकी सच्चाई पर विश्वास कर लिया था, उसे स्वीकार कर लिया था, पर उसे माफ करने का मौका जिंदगी ने नहीं दिया। राहुल हमेशा के लिए विश्वास के कफन में लिपटी हुई अधूरी माफी का बोझ लेकर जीने को मजबूर हो